सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन गेटिंग सेलेक्टेड इन सीएचएसएल एग्जाम्स। एक बार मुझे सब लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो ठीक है? यस मैम। यस मैडम। ओके मैम, सब ठीक है। परफेक्ट मैम। परफेक्ट। मेरी आवाज आ रही है ना? प्रॉपर यस मैम। ऑडिबल मैम। अच्छे से आ रही है तो चलो एक बार फिर से मेनी 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 कॉन्ग्रेट्स। आप थैंक्स अ सब लॉट थैंक यू मैम। मैडम। थैंक यू अलॉट थैंक मैम, यू। थैंक यू अलॉट। आप सब मेरे अचीवर्स हो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का फेस देख के। ऐसे तो मैं आप लोगों को नाम से ही जानती हूँ, अमित कुमार, एचपी, ठीक है, अभिजीत, दीपक, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सामने देखकर। और होपफुली हम जल्दी मीटअप में भी मिलेंगे। यस मैडम। ठीक है, तो बस क्या करना है, ओके जब तक मैम। मीटअप नहीं होता है ना, डांस की प्रैक्टिस करनी है। अभी बताओ कि अभी एट प्रेजेंट आप लोग क्या कर रहे हो? सीजीएल 2023। प्रिपरेशन। सीजीएल की तैयारी, सीजीएल जो जुलाई वाला सीजीएल की तैयारी हो। यस मैम। यस मैडम। और कैसा फील हो रहा है? एक स्टेप आप, एक कदम आगे बढ़ाए हो, सीएचएसएल क्रैक की हो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा। लिटिल यस बिट हाँ मैम। मैम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो है। कॉन्फिडेंस आ गया और लग रहा होगा कि सीएचएसएल भी हम आराम से निकाल लेंगे। 2022 वाला भी दे रखा मैम अपीयरिंग में। ओके ओके, चलो मैं वन बाय वन एक साथ हम लोग सब बोलेंगे ना, तो आज मैं चुप बोलूंगी। अक्सर मैं बक बक करती हूँ और आप लोग सुनते हो, बट आज आप बोलोगे और मैं सुनूंगी। तो किसी के पास अपनी प्रिपरेशन आज बस आपको शेयर करना है, प्रिपरेशन के दौरान कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें जो आपके साथ हुई है, जो आप बाकी सारे स्टूडेंट को भी गाइड करना चाहोगे। ठीक है, तो कोई एक, कौन बोलना चाहेंगे? चलो दीपक, दीपक आप स्टार्ट करिए। यस मैडम। आवाज आ रही है मैम आपकी? हाँ आ रही है। मैडम मेरी जर्नी आपसे शुरू हुई थी सेकेंड ईयर से। तो सेकंड। मैं सेकेंड ईयर में था। ओके, और मुझे 2 साल से ऊपर हो गए आपके साथ पढ़ाई करते हुए। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करिए इस जर्नी के दौरान। कभी मुझ पे गुस्सा आया हो? गुस्सा तो नहीं मैडम, पहले उस इंग्लिश से डर लगता था मेरे को बहुत ज्यादा ही। इंग्लिश से डर लगता था? क्यों डरते थे इंग्लिश हाँ। से? और शुरुआत से ही मतलब पहले हिंदी मीडियम था, फोर्थ तक, फिफ्थ से इंग्लिश मीडियम हुए तो वो समझ में ही नहीं आती थी, बस रट के पास हो गए 12th में। ओके ओके, और आपका इंग्लिश का स्कोर कैसा था सीएचएसएल में? सीएचएसएल में मैडम 43 था, 43। 43 था आउट ऑफ 50। हाँ। तो जनरली और हमारे अभी मैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं ना दीपक, कि मैम हिंदी हाँ मीडियम का हो जाएगा, ये होगा हमें। तो आप क्या बोलना चाहोगे? जो हमारे हिंदी मैडम। बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, भगवान ने दिमाग तो सबको सेम ही दिया है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे परेशान रहते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? मैडम कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करे रोज और मैम की क्लास रोज ले। प्रैक्टिस करना है, बस एक ही चीज है हाँ। कि प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई भी चीज हाँ नामुमकिन नहीं है। मैडम, ये मेंस का स्कोर भी 119 है, 119 इंग्लिश में। 119 है आउट ऑफ हाँ। 135। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। और मतलब क्या लग रहा है, हो जाएगा 2021 वाला? यस मैम। यस मैम, 308 है। 308 है, चलो काफी अच्छा स्कोर है। और कहाँ से हो दीपक आप? मैं मंदसौर एमपी। एमपी से हो, तो फिर तैयारी करके आना है मीटअप जल्द ही। मैंने सोचा कि यस एक मैडम। बार सीजीएल का भी रिजल्ट आ जाए ना, उसके बाद सीजीएल और सीएचएसएल का हम लोग साथ में मीटअप करेंगे। चलो कुछ शेयर यस करना मैम। चाहोगे दीपक, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें? इंटरेस्टिंग तो बस नहीं, और बस वो अभी 30 की और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रिजल्ट आया तो कैसा हाँ। फील हुआ? आपने देखा होगा आपका फाइनल रिजल्ट, तो क्या था आपका एक्सप्रेशंस, क्या फीलिंग्स आए? मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। सेकेंड है, और पेरेंट्स पेरेंट्स तो खुश होंगे बहुत। हाँ पापा पहले फर्स्ट वाले, अभी जो स्टेट एग्जाम हुई थी ना पुलिस वाली, ओके यस सर, उसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था, मैं मेरिट में, तो घर वाले बहुत दुखी थे। ओके, और आप भी बहुत दुखी हो गए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसा टाइप का सोच रहे थे? ऐसा तो बहुत, फिजिकल की तैयारी बहुत करी थी ना मैंने इसलिए। ओके ओके, यार बहुत अच्छी बात है। आपका तो 2021 वाला भी आपका रिजल्ट में आ जाएगा, तो आपको अपना मनपसंद नो डाउट पोस्ट भी मिल जाएगा। यस मैम। तो इसका मतलब है कि आप दिल्ली आ सकते हो। यस मैम। ओके, तो चलो यस मैम। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। या किसी को शेयर करना है तो बताइए, एक बार ऐसे हाथ कर दीजिए, मैं उसको पॉइंट करके बात करूंगी। किसी को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो शेयर करनी है, बताओ। हाँ चलिए, अमित बताइए। अमित। जी मैम, मैं बिहार से हूँ और यस, मैंने ये सर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सेकेंड अटेम्प्ट, वेरी तो गुड। जी, तो मैं अपना कुछ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मेरे घर वालों को तो इसमें पूरा सपोर्ट था।
और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे जीवन में था लॉकडाउन का, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना टाइम गवा दिए। इसको उसमें मैंने पढ़ा, और मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है। जैसे कि मैं बिहार बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से, मेरे लिए इंग्लिश बहुत ही टफ पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश हाँ, करने वाले की हार नहीं होती है। तो मैंने बहुत ही मन से कोशिश किया और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया। उसके बाद आपका क्लास मेरे साथ हमेशा रहता था, तो इंग्लिश वहां से हुआ मेरा मजबूत। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, जिसमें कि इस बार मैं CHSL में 42 मेरा मार्क्स आया था आउट ऑफ 50 इंग्लिश। ओके। जिस कारण वैसे मैथ मेरा सही था और सब सब्जेक्ट। इंग्लिश में आपको और प्रॉब्लम? अभी जी जी, इंग्लिश में होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन लेकिन अमित, ये तो आपने फील किया होता है ना, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन एसएससी का इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर शिद्दत से तैयारी करते हैं रेगुलरिटी में, प्रैक्टिस में, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नामुमकिन तो नहीं है। आराम से अगर प्रैक्टिस बनाए रखते हो और मन में ठान लिया है ना कि मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करना यस है। मैम, मेन तो यही होता है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपका होगा नहीं। टफ तो हर एक चीज होता है, जो मैथ नहीं जानता उसके लिए मैथ टफ है, जो रीजनिंग नहीं आता जिसको उसके लिए रीजनिंग टफ है। तो उसी तरह मुझे इंग्लिश स्टार्टिंग में टफ लग रहा था, लेकिन जब से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मोर मोर मतलब कि ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट किया, तो बेहतर हुआ। और मेरा अगला टारगेट है कि मैं CGL क्लियर कर पाऊँ। ऐसे इस बार अटेम्प्ट मतलब फॉर्म फिलअप किया। इस बार मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। मैं ओके ओके, अभी आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा, नो डाउट आपका सीजीएल 2021 भी होगा। ठीक है, तो बिहार से हो तो बस दिल्ली आके तो मिलना है, एक हम लोग मीटअप करेंगे, आके मिलना है जी मैम। आराम से। मैं चाहूंगी कि एकदम सीजीएल के रिजल्ट के साथ आइए, क्योंकि आपका टारगेट सीजीएल है मेन। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जी ना, मैम। जी पिछले मैम। बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे एमटीएस का रिजल्ट दिया था, फिर वो वही बच्चे अब सीएचएसएल का दे रहे हैं, उसमें से यही बच्चे अब सीजीएल का दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ देख के। आप लोग के चेहरे पे एकदम कॉन्फिडेंस दिख रहा है, नहीं तो बेचारे दुखी रहते थे। अरे मैम ये क्लोज टेस्ट ने, अच्छा यस मैम। सबसे डिफिकल्ट क्या लगता था आपको? इसमें मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है, एक इंग्लिश पोर्शन और जीके थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि उसमें होता क्या है, जीके और इंग्लिश में, जैसे हिंदी मीडियम से मैंने आपको डिफिकल्टीज आपको बताई। दूसरी बात होती है क्या, जीके में कितना भी पढ़ ले वो पल्ले नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। और इंग्लिश में तो कहाँ मैंने कहाँ दिक्कत आती थी? इंग्लिश जब पढ़ते थे तो क्लोज टेस्ट में आती होगी ना दिक्कत? जी मैम, क्लोज टेस्ट में मोस्ट ऑफ मतलब दिक्कत आती थी ज्यादा क्लोज टेस्ट में। उसके बाद इधर जो सब किताब बुक से पढ़ना रहता था वो सब तो हो जाता था, सिनोनिम सेंटोनिम से ये सब हो जाता था। ग्रामर पोर्शन। ओके ओके, और बताइए कि क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन? अब बिहार में कहाँ से हो? बिहार में अररिया। अररिया से हो, ओके। और मम्मी पापा का रिएक्शन क्या है? बहुत खुश होंगे सब। जी मैं, मम्मी पापा तो बहुत खुश है, बट उनका ये कहना है कि इसको लेके रुकना नहीं है, बस आगे लेना है। नो डाउट नो डाउट, आपका जो परमानेंट मतलब जो फाइनल गोल है वहां तक तो पहुंचना है, बट एक एग्जाम क्रैक जी होता है ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि नहीं जी अब ये मैम। ये हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा जी मैंने एक जब एग्जाम क्लियर होता है तो बारी बारी से सारे एग्जाम्स क्लियर होने लगते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज शेयर यस मैम। करना चाहेंगे जो आपको प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ हुई हो? यस मैम, मेरे साथ में क्या, एक होता है क्या सर, फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है इसमें। मेरा फैमिली सपोर्ट हमेशा से था। मैंने मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 स्कोर किया था, अंडर 200। ओके हाँ। बट बट मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम इतना कर लिया, तुमको इसके आगे करना है, इससे पीछे नहीं देखना है कि मेरा इतना ही आया है। तो मैंने उसके आगे किया, पीछे नहीं देखा। इस बार मेरा एमटीएस क्लियर हुआ है, एनटीपीसी में हुआ है लेवल 2 का। उसके बाद ये सीएसएसएल। अब तक अगला टारगेट सीजीएल का है मैम। बस आपके आपका साथ है, बिल्कुल आपका बिल्कुल। आशीर्वाद है। मैं तो मेरी तो बस एक ही विश रहती है, इन बच्चों को जल्द से जल्द मुझसे छुटकारा मिले, ये अपना टाइम से ऑफिस जाएं, अपना ऑफिस का काम करें,
नहीं तो ये लाइफ लाइफ में क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए थोड़ी आए हो कि मैम का क्लास दिन रात बैठ यस के मैम। करना है। मैं मेरे तो यही रहता है ना, मैं खुद जब आप लोग का किसी बच्चे का नहीं होता है ना तो मेरे दिमाग में यही आता, अरे इसको फिर से क्लोज टेस्ट PQRS करना होगा, इतना लंबा यस सफर दे मैम। दिया है। लेकिन चलो ठीक है, होता है अल्टीमेटली ना, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दो में नहीं हुआ, अल्टीमेटली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत में आपका सिलेक्शन यस जाता है। यस मैम। कोशिश किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष सबके जीवन में, बिना संघर्ष का जो मतलब वो फल अगर पाइएगा तो उसमें मजा नहीं है मैम। मजा नहीं, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन जिसका टाइम लग रहा है ना उसको मिलता जबरदस्त है। यस यस मैम। इसको चलो, बहुत अच्छा लगा अमित आपसे देर बात आए करके। दुरुस्त आए। हाँ बोलिए। देर आए दुरुस्त आए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, रिपीट करिए। जी मैम। जी थैंक यू मैम, आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है, देखो मैं मेरे सपोर्ट तो हमेशा आप लोग के साथ है, लेकिन अल्टीमेटली ना हम टीचर को भी ना अच्छा स्टूडेंट चाहिए। बस स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो यस ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमें मेहनती स्टूडेंट मिल जाता है ना तो उस पर वर्क करने का मन भी करता है। कभी कभी होते हैं ना बच्चे अननेसेसरी आके इधर उधर की कमेंट करते हैं, क्योंकि टीचर आपको देख नहीं रहे, बट आपके कमेंट यस से मैम। वो पता कर लेते हैं ना कि बच्चा सिंसियर है। तो जैसे आप लोग को अच्छा टीचर चाहिए, हम टीचर को भी आप जैसे स्टूडेंट्स चाहिए। पढ़ाया तो मैंने सब हमारे सेम। जी जी। ठीक है, तो चलो अच्छा लगा अमित आपसे बात करके, अब दूसरे को भी टर्न देते हैं। जी थैंक यू। ओके ओके, चलो एक बार अब बताओ कौन बात करना चाहेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करेंगे। सौरभ, सौरभ यस। सबसे पहले तो मैम थैंक करना चाहेंगे ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू, सो स्वीट। चलिए सौरभ, आप कहाँ से हो? मैम जौनपुर यूपी से हैं। यूपी से है। ओके ओके, तो कैसा चल रहा है अभी लाइफ, सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद वाले लाइफ में कुछ दिख रहा है डिफरेंस, लोगों का बहुत बिहेवियर आपके? दिक्कत है। ये तो क्लियर था कि मैम हाँ जिस हिसाब से मार्क्स है वो तो जॉब तो लग ही जाएगी, बट जब तक रिजल्ट में नाम ना आ जाए तो उस टाइप का वो हैप्पीनेस नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिजल्ट आया है, उसके बाद से बहुत कुछ अलग है। बहुत कुछ अलग है, सबका आपके प्रति एक होता है ना। देखो बच्चे एक तो हमारे सोसाइटी में होते ही है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मैम उन स्टूडेंट का भी जूम मीटिंग करिए ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं उनका जूम मीटिंग नहीं करूंगी ना, मैं उन पे मेहनत करूंगी। लेकिन जी जिसका मैम। सिलेक्शन हुआ है उसके साथ तो जूम मीटिंग करूंगी, शेयर करूंगी एक्सपीरियंस। लेकिन जिसका सिलेक्शन जी नहीं मैम। हुआ है उसके साथ बात करके टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं वर्क करूं, उनको क्लास में जी बुला के मैम। उनका वीक जो पोर्शन है उसको इम्प्रूव करवाऊं। तो मैं जी बिल्कुल हूँ, क्योंकि टीचर की अकाउंटेबिलिटी ना जो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिसका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं ना। देखो इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ बट आज बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हैं। जी तो सिलेक्शंस तो बहुत सारे को इनविटेशन गया है, मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों का ना पता नहीं, लेकिन CHSL के बाद कुछ बच्चे मुझे नहीं लग रहा है MTS तो नहीं देने गए होंगे। और गर्ल्स गर्ल्स मुझे एज यूजुअल सब धोखा दे रहे हैं, कोई दिख नहीं रहे हैं। एज यूजुअल सब गर्ल्स धोखेबाज है। चलो मेरे ब्रो लोग ही मेरे असली फेथफुल स्टूडेंट्स है। तो सौरभ और कुछ बोलना चाहेंगे, कहाँ कहाँ इंग्लिश में दिक्कत आती है, क्या है, बाकी स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करेंगे? वैसे तो मैं मतलब मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो आपके अलावा किसी से मैं मतलब लेक्चर्स तो लिया नहीं था, बुक से पढ़े थे। 12th तक इंग्लिश ठीक ठाक थी, हिंदी मीडियम से ही थे लेकिन ठीक ठाक थी। लेकिन जब तक लेक्चर में ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम एरर कर लूंगा, क्लोज टेस्ट कर लूंगा। तो ऑफलाइन पढ़े नहीं थे कहीं से, यही ऑनलाइन था। तो आप हमें मतलब आपके बारे में पता चला लगभग 2021 में। ओके, यूट्यूब से पता चला होगा। हाँ जी मैम, हम आपसे यूट्यूब से ही पढ़े हैं अन अकेडमी पे, तो क्योंकि वहाँ पे सब कंबाइंड कोर्स लेना पड़ता है इसलिए कभी आपने सोचे भी नहीं यूट्यूब कि से पढ़ा लेंगे। है? Okay. जी मैम, सिर्फ यूट्यूब से। वहाँ पे आपका या तो A to Z क्वांट बैच हो या फिर एरर का हो, मतलब उसके पहले एग्जाम के पहले जो आप मैराथन करवाते थे सभी चैप्टर्स का अलग अलग, उसको तो मैं CGL 21 देने गया, 22 वाला देने गया, ये CGL देने गया, सबका कंप्लीट करके जाता प्रैक्टिस बहुत किया उसका। आपने। जी मैम, उसको तो मैं एक भी नहीं छोड़ता, हालांकि मैं कमेंट नहीं करता इसलिए शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं सिर्फ लेक्चर लेता था तो इसलिए नाम तो मेरा नहीं दिखता होगा वहाँ पे। लेकिन उसने सबसे ज्यादा हेल्प की मेरी वहाँ पे। ओके, उसके अरे बाद जब यूट्यूब लेक्चर। पे तो सौरभ इतना सारा कंटेंट दिया है, तो कैसे जी आपने मैम। चीजों को मतलब एक साथ कैसे कंपाइल किया?
यूट्यूब पे यही प्रॉब्लम होता है ना, टीचर ने इतना पढ़ाया है कि उसको कंपाइल करने में भी टाइम लगता है, तो कैसे किया सब? वक़ैब मेरी मैम ठीक ठाक थी, मतलब मैं ब्लैक बुक से लगभग पढ़ता था, हम्म, तो वक़ैब मेरी ठीक ठाक थी। तो मुझे थोड़ा एरर में प्रॉब्लम थी क्लोज टेस्ट में। क्लोज तो टेस्ट। जो जरूरत थी वही पढ़ते थे, ये नहीं था यार सब लेक्चर करेंगे तभी मेरा हो पाएगा। जो जरूरत थी वही पढ़ते थे। उसके बाद आप चलते गए उसी हिसाब से जो जरूरत थी, बाकी कॉन्फिडेंस आया लेक्चर्स लेने के बाद। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब आता था जब वही मैराथन करके जाते थे एग्जाम से पहले, हफ्ते 15 दिन चलता था। मतलब तो आपकी वहां से बातों हाँ से मुझे वही लग रहा है ना कि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करके, चाहे जितना भी पढ़ दो। मैं तो मैम जितने भी बिगनर हैं सिर्फ जितना ही बोलूंगा, अगर कॉन्फिडेंस है इंग्लिश में, इंग्लिश मैं देखता हूँ मैम कभी 20 किसी के आ जाएंगे, कभी 15 पे रुक जाएंगे। तो इतना तो नॉलेज में फर्क नहीं, बस कॉन्फिडेंस इधर उधर हो, क्लोज से स्ट्रांग हो जाते हैं, तो मेरे साथ हो जाता है। अच्छा। कॉन्फिडेंस का तो मुझे लगता है बहुत रोल है। इंटरेस्टिंग में बताएं मैम, तो आप पोस्ट कर रहे थे कम्युनिटी, तो वहां से एक मैं बोला वहां कमेंट में कि मेरा ऐसे ऐसे रिजल्ट है, तो वहां से एक लड़का मुझको कॉपी किए, बोला भैया की नंबर ले लीजिए, कॉल करिए मुझे। तो हमने बोले ठीक है कि ले लो नंबर, कॉल करना। तो मेरे पास कॉल किया, तो मुझको मतलब इंग्लिश के बारे में ही लगभग वो पूछा मुझसे। तो सिर्फ मैं बोला मतलब अगर बैच ले लिए तो कोई बात नहीं, पढ़ लो, लेकिन अगर नहीं लिए तो रानी मैम का यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है, वहां से पूरा कर सकते। उसको मैं बहुत समझाया 5-10 मिनट तक, तो आपको फॉलो भी करता है, तो सब जानता है उसके बारे में कैसे क्या है। तो मैंने उसको बस हाँ बताया कि ये सही है, सही जा रहे हो, ये था। चलो बहुत अच्छा लगा है। आप जौनपुर से हो ना? बस मैम, जी मैम, हाँ, बस सब ऑफलाइन मीटअप का वेट कर रहे हैं, ऐसे तो अच्छा लगा बहुत कि हाँ मैं भी वेट कर वेट रहे कर थे रही हूँ। मैं भी कब वेट हो कर ये रही हूँ हो। कि एक बार सीजीएल का रिजल्ट आ जाए ना, सीजीएल 2021 वाला। तो मैं चाह रही हूँ कि दोनों का कंबाइन करके एक साथ किया जाए। 2022 वाला है, सॉरी, पिंटू का या 21 का तो हमने कर लिया है। तो मैं तो वही चाहूंगी ना, भर भर के जल्दी जल्दी मुझे सिलेक्शन दोगे तो जल्दी जल्दी मीटअप करूंगी ना। डांस वांस का प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैम के सामने जब आओगे तो शर्माने लगना। ठीक है, चलो। अब yes, सुमन सुमन मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, सुमन कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सुमन, मैं अभिजीत से भी बात करती हूँ। सुमन कुछ बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून। हमारे जर्नी में आपको बहुत बड़ा हाथ रहा है ना। हमने हमने सारा जितना भी ग्रामर का जितना भी सेक्शन था हमने आपसे डील करा, है ना। वोकेब का भी जो सेक्शन हुआ करता था आपका, उसको हमने और कहाँ से उसको पढ़ा था सुमन आपने? यूट्यूब से पढ़ा था या अन यूट्यूब से अकेडमी मैम, कोर्स? हाँ हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब से हमने पूरा यूट्यूब से ही किया है मैम। हमने एमटीएस भी क्लियर किया है, सीएसएसएल भी 221 वाला क्लियर है, और सीजीएल 22 में भी 321 मार्क्स है। अरे तब तो जबरदस्त। बस और कहाँ से हो सुमन आप? देवघर झारखंड से मैम। अरे तब तो दिल्ली आने की तैयारी करनी है जैसे ही 2022 या का। मैम हमने 22 का प्रेफरेंस में भी एसओ सीएसएस ही डाला है। ओके ओके, आपका तो पक्का है। देखो कैसे कैसे बच्चे, एक जॉब निकलता है तो बारी बारी से सब निकलता है। पेरेंट्स का क्या क्या रिएक्शन? मैम, अब पेरेंट्स पेरेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है, खुश होंगे ही जब बच्चा रिजल्ट देता है तो। और पेरेंट्स तो ऑब्वियस सी प्रिपरेशन के बात है। दौरान पेरेंट्स की डांट वगैरह भी पड़ती थी? वो तो ऑब्वियस है ना मैम, वो तो होते ही रहता है, ऊपर नीचे हमेशा बना रहता है लाइफ में। तो बुरा लगता था? पेरेंट्स डांटते थे तो बुरा लगता था? नहीं नहीं, उतना भी बुरा नहीं। उनको तो, हमको तो पता है ना कि वही सब गाइडेंस, आप पेरेंट्स और टीचर के गाइडेंस के अनुसार ही सब तो होता है। अब बुरा लग के भी क्या होगा, रहना तो पेरेंट्स हाँ। की साथी है। वही ना चलो, बात है। आप मेरे से एक वादा करो कि जब आप आओगे ना दिल्ली, तो मुझे देवघर का प्रसाद लेके जरूर आओगे। ऑफ कोर्स मेरा, आपको जरूर लेके जाएंगे हम, जरूर लेके आना है। जरूर लेके। ओके। और हाँ, हमने 22 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। क्या है, फटाफट आपके लिए तो भगवान ने रास्ता बना के रखा था। तुम हाँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नौकरी रेडी रखा हूँ। हाँ मैं, बस। आप लोगों का आशीर्वाद और अपना मेहनत थोड़ा बहुत रहा। अरे ऐसे ऐसे नहीं करना है, दूसरे को क्रेडिट नहीं दिया जाता है, ठीक है? अपना सिलेक्शन का नहीं क्रेडिट थोड़ा, किसी को दिया है।
अगर थोड़ा बहुत तो देना। मेरे आशीर्वाद से आपका एग्जाम होता ना, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे करके बैठ जाती, यहाँ से लाइट निकालती और सबको आशीर्वाद देती। नहीं आशीर्वाद वैसे नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी एक नोविस और हिंदी बैकग्राउंड वाले को तो बहुत दिक्कत होता है मैम, आप तो जानते ही है, हर कोई तो बोलता ही है कि नहीं, मैं समझ रही ऐसे हूँ। होता है वैसे होता है। लेकिन अभी मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात की और सारे ने एक ही चीज हम्म, स्ट्रेस किया कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से है, तो जो ये वीडियो यही। बाद में देखेंगे ना, हाँ उनके लिए आप लोग एक इंस्पिरेशन हो कि ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई बैरियर नहीं है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा वर्क करना होता है। हो सकता हाँ, है बस 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 बस। हो सकता है जो कि हिंदी मीडियम वाले की मैथ्स अच्छी हो और जिसका इंग्लिश अच्छा हो ना, उसको मैथ्स पे वर्क करना पड़ हाँ, रहा है, बस यही डिफरेंसेस है थोड़े। जो ऑनेस्टली के साथ काम करेगा ना वो डेफिनेट लेके जाएगा एकदम, लेके जाएगा। जॉब लेके तो जाएगा ही जाएगा। आपकी आपकी एज इतनी कम है, इतने कम एज में जॉब होगा, फिर धीरे धीरे तो कितना ग्रो करना है आपको लाइफ में। हाँ मैम, आप लोग का आशीर्वाद बस बना रहे तो और आगे निकलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आशीर्वाद इस पेरेंट्स का। टीचर तो है ही, वो पेरेंट्स जो आपकी जर्नी में आपके बगल में है। मैं तो आपसे दूर हूँ, पढ़ा के चली जा रही हूँ, बट पूरा मॉनिटरिंग पेरेंट्स देख रहे हैं, टाइम से खाना दे रहे हैं, टाइम से सब चीजें मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को तो जाता है क्रेडिट। हाँ वो तो है ही मैम, तो अब पेरेंट्स का आपको तो सपोर्ट के बिना कुछ किया नहीं जा सकता आजकल। ओके, चलो कुछ और भी शेयर करना चाहोगे? कुछ हाँ बस दुख इतना ही बस। दुख दर्द तो सब रियल के साथ खत्म हो जाता है ना, और क्या रहता है बस। अभी तो आपको बहुत अच्छा एक और खुशी आने वाली है, आपका 2022 वाला। हाँ हाँ मैम। चलो, मैं भी आप लोगों का वेट उसमें कर रही हूँ, जो एक बार सिलेक्शन होता है फिर हम लोग मीटअप अरेंज करते हैं हमारे सारे सीएचसी ऑफ कोर्स हम भी वही सोच रहे थे कि ऑफलाइन मीटअप में मिलना है मैम से। लास्ट मीटअप में ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब अच्छा इसलिए तो लगा था, बच्चे मुंबई से, ग्वालियर से, जयपुर से, सब जगह से, मतलब दूर दूर से टाइम निकाल के आए, तो ये बहुत बड़ी बात अल्टीमेटली तो आपका मीटअप ही अटेंड करना है है। हाँ, दिल्ली पहुंच के। एंजॉय तो किया, तो चलो बहुत अच्छा लगा सुमन, आपसे मेस्मराइजिंग बात होगा। करके। ठीक है, थैंक यू। नाउ नाउ लेट्स मूव टू अभिजीत। अभिजीत ने हैंड रेस किया थैंक हुआ यू। है। यस अभिजीत। Hello, ma'am. हेलो हेलो। First of all, thank you for inviting us here. You don't have to thank me. It's my pleasure to talk to all my talented students. Am I audible, ma'am? हाँ, yes, yes. Ma'am, I am from West Bengal Okay. और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं है, हिंदी ठीक से नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एग्जाम निकाल लिया है, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा स्टोरी थोड़ा अलग है। यस। मैंने बंगाली मीडियम से पढ़ा है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ही था ग्रेजुएशन और मास्टर्स में। आपको दिक्कत तो नहीं होगी बहुत? नहीं, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन मेरा दिक्कत किस अलग चीज में था। मुझे YouTube से पढ़ना था, लेकिन सबका हिंदी मुझे समझ में नहीं आता था। तो इंग्लिश का टीचर है, वो भी हिंदी में मतलब समझता है स्टूडेंट You को। are right. क्योंकि what तो happens ना अभिजीत, what happens कि whenever I try to speak in English during my live classes और YouTube में भी, the students they say कि मैम you are sounding abnormal, मैम आप ना कुछ अलग अलग दिख रहे हो, तो they force me to teach in English. Otherwise English is a thing to be taught in English. But ultimately what we have to do ना कि स्टूडेंट्स के डिमांड को ही केटर करते हुए हम लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं। तो मैम, मैंने जब YouTube में वीडियो सर्च किया तो बहुत, सच कहूं तो बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखा था, लेकिन आपका जो हिंदी है तो मुझे ज्यादा समझ में आया था। आपका जो इंटोनेशन है तो उससे मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाया। मैं तो मतलब हिंदी तो उतना आता नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले आपसे इसी के कारण आपका वीडियोस मैंने देखा था। फिर आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, आपका जो YouTube पे पूरा बैच है, तो सब वीडियोस मैंने देखा है YouTube में। और जो आपका जो एक PDF है रूल्स वाला, वो भी एग्जाम के पहले मतलब रिवीजन करने टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और व्हाट अबाउट आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो? हाँ मैम, मैंने तो अभी NTPC में सिलेक्टेड हूँ, मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया लेवल 5 में। और अभी रेलवे का प्रोसेस तो थोड़ा स्लो है, इसीलिए अभी मतलब घर में ही हूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट ज्वाइनिंग हो गया 6 महीने पहले, DB हुआ था, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग हुआ लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ।
ओके ओके, चलो बहुत और अच्छी। अभी सीजीएल का तैयारी भी कर रहा हूँ। सीजीएल 22 में 298 मार्क्स है 298 है। और आगे का भी प्रिपरेशन करना है। नो डाउट, रुकना नहीं है जब तक अपने हाँ गोल को अचीव नहीं करते हो ना। तो आप वुड यू लाइक टू शेयर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको प्रिपरेशन के दौरान, मतलब कुछ मोमेंट्स। हाँ, और मेरा जैसे बैकग्राउंड तो इंग्लिश है, तो इसलिए मतलब समझ में तो आता है, लेकिन जब यूट्यूब में वीडियो देखता था तो बहुत चीज अननेसेसरी भी होता था। लेकिन आपका वीडियोस में मुझे ज्यादा अननेसेसरी थिंग्स नहीं मिला था। अब टू द पॉइंट बोलते थे, मतलब जो चाहना था स्टूडेंट का, जो डिमांड था उसी का अकॉर्डिंग आप पढ़ाते थे। एक 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 मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे स्क्रीन पे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर दिख रहा है। विकास विकास के स्क्रीन पे मुझे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स दिख रहे हैं। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इतना डिमांड में आया ना, मेरे को मन कर रहा है ना उसको और भी अच्छा बनाने का। कुछ और अच्छा किया जाए, और भी अच्छा। जैसे आप लोग भी तो एग्जाम देके एमटीएस से सीएचएसएल, सीएचएसएल से सीजीएल, तो मेरे को भी तो प्रमोशन चाहिए ना। तो मैं भी सोच रही हूँ ना 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को और भी जबरदस्त बनाऊं। हाँ तो पहले तो मुझे बताओ, अभिजीत दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ मैम, अगर मतलब आना है ज्वाइनिंग नहीं हो जाते तो हो जाएगा। आना है। और जब भी मैं मीटअप वगैरह भी रखूंगी ना, सैटरडे वगैरह का रखूंगी, आ जाना। हाँ हाँ, और क्या लेके आओगे वेस्ट बंगाल से, पहले बताओ। वेस्ट बंगाल से इधर का तो मतलब कुछ चीज फेमस है, जैसे हमारे इधर तो हैंडलूम का जो साड़ी होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है। हैंडलूम का। और मिठाई मिठाई के बारे में कुछ बात करो। मिठाई तो कोलकाता का रसगुल्ला तो सबको पता रसगुल्ला है। लगी। और भी कुछ बोलना चाहेंगे अभिजीत? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है अपने स्टूडेंट्स को देख के। और कहाँ भाई और कौन हैंड रेस किया? राहुल। नाउ लेट्स मूव टू राहुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मतलब इतना सब सिखाया जर्नी में। जर्नी तो मैम यहाँ से अनअकैडमी से स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन में। ओके। तो मतलब पहले मैं ऑफलाइन मुखर्जी नगर में ही जाता था, लेकिन एक महीने के आसपास जाता था वहाँ, तो विद लॉकडाउन हो गया हमारा मार्च में। तो वो था कि कंटेंट की ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, आपकी जर्नी तो कंटिन्यू करनी थी। तो उसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वहां से मैम कंटिन्यू आपका हमने मतलब 2 3 बार में तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बैच में तो ये था कि हमें बस समझ आया कि क्या करना है इंग्लिश में, क्या क्या होता है, सिलेबस वगैरह समझ रहे हो? सिलेबस वगैरह। हाँ, और मतलब क्या क्या चीजें हैं, मतलब हम यही भूल गए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीजें होती हैं। वो चीजें क्लियर हुई वहां से। तो वो चीजें 2 3 बार फॉलो करी मैम 2 दिन बैच में आराम से। तो मैम प्रैक्टिस बैच छोड़ के बाकी सारा मतलब क्लोज टेस्ट का हमें पता था, क्लोज टेस्ट कहते किसे हैं। तो वो मैम बाद में धीरे धीरे चीजें क्लोज टेस्ट तो देते हैं क्योंकि ये तो सबसे आसान चीज है। सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट ही करना है अगर तुम मॉक वगैरह अच्छा, दे रहे हो। क्लोज टेस्ट आपको इजी लगा? हाँ मैम, बहुत इजी हो गया था बाद में, जैसे मतलब न्यूज़पेपर पेपर वगैरह पढ़ के और प्रैक्टिस वगैरह? पूरा। हाँ, पूरा बैच वगैरह तो आपने फिक्स प्रोपोजिशन तो इतना इजी करवा दिया था क्लोज टेस्ट में, क्योंकि काफी इसमें फिक्स प्रोपोजिशन फ्रेजल पर बहुत दिक्कत करता है क्लोज टेस्ट में। तो मतलब उस समय पढ़ाया था, अभी मैंने फ्रेजल वर्ब ना और भी अच्छा पढ़ाया है। हाँ, तो उस समय मैम पढ़ाया अभी था ना, उससे अच्छा पढ़ाया और यूट्यूब पे। नहीं वो मैं कंटिन्यू करा था मैंने तो 1 1.5 साल तक, तो जो भी बैच आ रहा है फ्रेजल वर्ब वगैरह के, फिक्स प्रोपोजिशन के, तो हम ये सब अभी रहा। बताओ कि अभी अभी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कैसे दिन बीत रहे हैं? अभी तो क्या? हम कुछ दिन से बस ये था कि थोड़ा कुछ दिन अच्छा लगा कि हाँ भाई CHSL में हो गया। पर ये मैम इन द एंड देखते हैं कि जर्नी में बहुत टाइम लग गया एक छोटी सक्सेस के लिए कि आप लोग के साथ हुआ क्या ना, आप लोग के साथ थोड़े से अनलकी हो गया कि कोविड भी आ गया और सीजीएल बहुत डिले चल रहा था। बहुत सब मैम डिले है इसमें। बहुत ज्यादा। तो अभी कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या करते हो? सीजीएल की भी कर रहे हो तैयारी? मैम CGL की कर रहे हैं, मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा था CGL की, तो 2020 में तो 2022 में 298 मार्क्स थे अप्रोक्स अभी तक। और अभी मैं 2023 में भी मतलब मॉक वगैरह लगा रहा था कि आगे लगा रहे हैं। अभी तो देखो। बिजी चल रहे होगे, नो डाउट। हाँ, आपसे फिर बात होगी, आपसे बात होगी, सीजीएल की बिल्कुल बात। मैम, अभी 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 तो जर्नी और कंटिन्यू चलनी है। और कहाँ से हो राहुल आप? मैम दिल्ली से है। दिल्ली से हो, तब तो दिल्ली आपको से। कभी भी आके मिल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बार बार वो कभी जाते हैं नोएडा फूफा के यहाँ, तो बीच में मयूर विहार पढ़ते हैं,
वो देखना पड़ता है, देखते हुए जाते हैं कि कभी ना कभी आएंगे कहीं दिख जाए। हाँ, क्योंकि वो और लोग मैं कहाँ पे? क्लास दिल्ली में लेते कहाँ लेते पे? सुना ना। दिल्ली में मैं शाहजहाँ। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी मीटअप करेंगे तो आप तो अवेलेबल रहोगे। बिल्कुल ना, मैं भी तुरंत मतलब कि बस एक आ जाए तो तुरंत मिलने भागो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं आपके लिए बस यही प्रे करूंगी, जो आपका अल्टीमेट गोल है जल्दी से जल्दी आप उसको अचीव करो। लाइफ में हम्म, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी है आपके लिए। ये क्या है, बिल्कुल PQRS फिक्स प्रेपोजिशन से दिमाग खराब कर दिया है। हाँ मैम, ये तो चीजें थी। हम मतलब ये वो था, साइकोलॉजिकल होता है कि बस पेपर है तो पेपर तो टफ होगा। एक तरह से देखा जाए, अगर हम सही से फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तो कुछ ही चीज कंटेंट है कि अगर अब पढ़ने ही बैठो तो एक दो दिन में वो सारा रिवाइज भी हो सकता है, पता है, और जब पीक बच्चों पे को चले कई जाते बार हैं तो। देखता है ना, बच्चों को डरा भी दिया जाता है। हाँ हाँ बच्चों बिल्कुल। को डरा दिया जाता है, और बच्चे जो एग्जाम्स में 80% क्वेश्चन 90% इजी होते हैं, लेकिन हम्म। बच्चा उस 10% डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भाग भाग के अपना सिलेक्शन रोक लेता है। बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखती हैं, क्या इतने सब बच्चे भी हैं, इतना सब पढ़ना भी है। और हमारे CHSL में मैम देख लो कितने मतलब हार्डली 6-7 हजार बच्चे लास्ट तक बच्चे पढ़े हैं। बड़े। और हाँ, और DV भी मैम कम ही लोगों ने करवाया, जैसे RTI वगैरह में देखते रहते हैं और आप लोग तो लकी तो। हो, लकी हो कि आप लोग का अब तो Tier 2 भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सब। लेकिन आप लोग के साथ एक और प्रॉब्लम था, डिस्क्रिप्टिव में बच्चों का ना बहुत मतलब भेदभाव किया है मार्क्स देने में। हाँ मैम सेम, मैंने मतलब CHSL 20 CGL 21 वाला और CHSL 21 वाला डी, मतलब इन दोनों के रिटर्न डिस्क्रिप्टिव साथ साथ हुए थे आसपास। तो मेरा CGL में मैम 23 दिया था, और ये सेम CHSL में 63। तो ओके। ऐसा लगा कि सेम मैप सेम बंदा था, मैंने ही लिखा है दोनों पेपरों में, तो एक ने इतना क्यों कम कर दिया। और बहुतों बहुतों ने मुझे ये भी बताया कि मैंने पहले से अच्छा लिखा था मैम, और नंबर कम कर दिया। हाँ बिल्कुल मैम, काफी इस बार प्रैक्टिस वगैरह भी थी कि हाँ चलो डिस्क्रिप्टिव वगैरह पहली बार दे रहे हो तो एक डर रहता है कि अच्छे से करना है सब। वो अच्छा उसके किया, बाद डिस्क्रिप्टिव हटा हाँ। के गुड हो रही। ठीक है, तो वही चलो था। बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके। आप तो दिल्ली से ही हो, तो आप तो कभी भी आ जाओगे, मीटअप वगैरह हम लोग प्लान करेंगे सब अच्छे से, हाँ अपना हाँ डांस जी हाँ जी कॉम्पिटिशन वगैरह मैम, जो एक और करना है। इंसिडेंट है, एक और इंसिडेंट याद है लास्ट बोलिए। में। एक बैच आपकी क्लास चल रही थी तो बैठे थे, तो एक आप बता रहे थे कि फैमिली में खाने पीने की बात हो रही थी, खाने चलेंगे बाहर। तो हम जैसे हम स्ट्रगल करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार खाने पीने जा रहे हैं बाहर, कभी तो बहुत मतलब अच्छी चीज है कि जाएंगे फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो आपने कहा था कि बाहर जाके पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मुझे दे दो, मैं बना दूंगी सारी चीजें। हाँ, तो मतलब वो ऐसा लगा था कि यार मतलब हम मतलब छोटी चीज ये होता है ना कि एक जॉब लग जाए तो फिर ये वाला फोन लेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। तो चीजें रियलिटी में अलग होती हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये इसमें नहीं है, घर में रहें, अपने यहाँ आसपास की चीजें करें, नहीं, फैमिली होता क्या वाला है सब। ना कि बहुत सारा, जैसे मैं अपने आप को अभी देखती हूँ, और जो अपने हम्म आप को मैंने 20 साल पहले थी, बहुत सारी चीजें आप में, मतलब आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि आपको हम्म। कभी नहीं पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के अपने आप को बदल रहे हो। एज के साथ बिल्कुल ना धीरे धीरे मेच्योरिटी आते जाती है, बहुत सारी चीजें मतलब हम्म। आप में चेंजेस आने लगते हैं, आप वो वही मैं, हम सोचते फ्लक्चुएशंस थे आने कि लगता है। हमारे लिए तो मतलब दिक्कत है, मैम के लिए मतलब आप काफी आप आ गए हैं, तो आपके लिए इजी है। फिर आप ऐसे सोचते हो, ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों सोच मैडम की, तो पता चलता है कि हाँ क्यों बंदा वैसा है, कैसे मतलब क्या चीजें सबका, जरूरी है जिंदगी में। सबके लाइफ का ना एक अलग अलग डिमांड होता है। अभी तो आप लोगों ने जॉब निकाला है, धीरे धीरे बिल्कुल। आप देखो, अभी तो आप लोगों का मतलब किसी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। थोड़ा आगे बढ़ोगे, आपकी शादी होगी, इतने हम्म, सारे रिलेशंस मिलेंगे, तो और हम लोग ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, हम लोग सबके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। हाँ मतलब एक एक मैम वो था ना, गोल्डन पाथ, मिडल पाथ की सब बस लेके चले हाँ, धीरे सबको सबको धीरे, कुछ करना एक्सट्रीम नहीं पॉसिबल करना। नहीं है, नहीं है, लेकिन हम्म, फिर भी ना, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, सोसाइटी में रहते हैं, किसी से आप बहुत ज्यादा अलग होके भी नहीं रह सकते हो। तो दोनों को बिल्कुल बैलेंस करते हुए साथ चलना है। अभी तो आप बिल्कुल लोग बहुत सर। छोटे हो, अभी तो आप लोग तो खुद सीख जाओगे, छोटे हो। हाँ, बस हम जल्दी पेपर वगैरह निकले फिर और चीजें देखें आगे। हाँ, जल्दी से ये सब साइकिल्स है ना, बाहर निकल के आप अपनी हाँ लाइफ को जाके एंजॉय करो, अच्छी अच्छी चीजें। तो चलो बिल्कुल। राहुल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, लेट्स मूव टू लकी। लकी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून लकी। नमस्ते मैम। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो बताओ, कुछ बोलना चाहोगे? सिलेक्शन के बाद वो कैसा लग रहा है? ऐसा ट्रीट थोड़ा मानिए राजा की तरह
ओके ओके। अरे अभी अभी तो आपका जूम मीटिंग है, जब आओगे ना मीटअप दिल्ली में, तो आप यस लोग मैम। मेरे मतलब क्या हो, मेरे डायमंड रहोगे। हम जहाँ सोसाइटी में वहाँ अलग ही फीलिंग हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। लोगों का नजरिया, कुछ कुछ इंसिडेंट बोलना चाहोगे जहां बोला यस होगा मैम। अरे ये बच्चा तो टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे होगा नहीं, और अब बोल रहे होंगे कि अरे हमें तो पता ही था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। जहाँ मैं ट्यूशन लेता मैम यहाँ बोलते सर क्या इतने दिन से लगे हुए, तो जवाब नहीं दे पाते थे, वेट करते थे, वक्त सबसे अच्छा बड़ा जवाब होता है। आज बन गए तो वही लोग बहुत ही तारीफ करे, सर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किससे पढ़े। देखते हो कैसे लोगों का नजरिया, एक सिलेक्शन से लोगों का कैसे नजरिया बदल जाता है। हमारी सोसाइटी ऐसे ही है और हम बदल नहीं सकते, हमें उसी में अपने आप को प्रूफ करना है। सबसे बड़ी खुशी माँ बाप को हुआ, मम्मी पापा को हुआ, उनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा ये होता है कि उनके बच्चे सफल हो जाए। सफल हो आज वो गए। आज वो जाते हैं तो सभी समाज में उनसे पूछते हैं, हाँ उनके दोनों बेटे नौकरी पे जॉब पे है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। यही है ये। मैं भी एक मदर हूँ, एज अ मदर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अब लाइफ में ना जितना भी कमा लो कुछ भी कर लो, लेकिन जब बच्चे सही से सेट नहीं करते हैं ना, छोटी छोटी बच्चों के अचीवमेंट से पेरेंट्स कितना खुश होते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उनकी सारी परेशानियां चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, आपके एक सिलेक्शन से ना मतलब एक अलग लेवल की खुशी होती है। यस सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन खुशी से ज्यादा आंसू था, वो सारा दिन याद आया था, क्योंकि ये रिजल्ट एक दिन की मेहनत नहीं था, वो पूरे 20-25 साल की मेहनत थी, इसलिए खुशी से ज्यादा आंसू था वो दिन याद करके। रिजल्ट देखने के बाद किसको सबसे पहले इन्फॉर्म किया? अपने भैया भाभी को, कि अच्छा, मम्मी पापा के साथ ही हम रहते हैं, हाँ भैया साथ में भाभी। रहते हैं। हाँ भैया इनकम टैक्स में, तो उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि वो बहुत ही, मतलब उनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा। ये चीज मैंने देखा है तो उनसे इंस्पिरेशन लिया। बहुत अच्छी है, मैं यही और मनाऊंगी आप दोनों भाई की बॉन्डिंग बने रहे। और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? यस मैम, इससे मेरे 336 आया और इंग्लिश में 127। ये सारा 127। हाँ ये क्रेडिट आपको जाता है, पता है आप ये नहीं लेंगे क्योंकि हर टीचर के लिए नहीं लगता है, लेकिन क्रेडिट आपको जाता है। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस, क्योंकि ये बहुत ही मेरे लिए पहले डिफिकल्ट था। इंग्लिश सब डर के भागते थे कि पता नहीं होगा, गलत होगा, इसी डर की वजह से। लेकिन पहले सीजीएल में नहीं हुआ, लेकिन फिर जब प्रैक्टिस करते रहे तो हाँ अब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और अच्छा आगे लक्ष्मी, और भी आप आएंगे। अन अकेडमी के स्टूडेंट हो आप? नहीं यूट्यूब मैम, अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब से के ही पढ़ा था। हाँ। ओ, आपका कंटेंट मतलब बराबर ये सारे जो पेड कोर्स है, ये अगर ये किसी कोई ये मेरे ऑनेस्टी लिए से। ना, मेरे लिए बहुत अच्छी बात, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब बच्चे मुझे बोलते हो ना कि मैम आप भेदभाव नहीं करते हो। देखो एक बार जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो मन में ये थोड़ी रहता है अरे इसको कम पढ़ाना है, इसको ज्यादा पढ़ाना है, इसने पैसे दिए पढ़ाते वक्त ना। क्योंकि मेरी टीम भी मुझे बोलती है कि मैम आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने बोला था कि आधा घंटा ही पढ़ा के छोड़ दूंगी, और फिर हम लोग देखते हैं ना जिस दिन आप बोलते हो कि आधा घंटा पढ़ाऊंगी, आप कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हो। जब भी आपकी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब भी मेरी यस तबीयत मैम। खराब होती है ना, जब भी मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ, तो मेरे घर के मेरे बच्चे सब लोग बोलते हैं ना तुम जाके क्लास लो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मेडिसिन आप लोग है। जैसे मैं क्लास लेना शुरू करती हूँ ना, पता नहीं वो सब गायब हो जाता है। यस मैम, देखिए ये सब आप बताते हैं कि आज आधा घंटे ले पाएंगे, पर कब ये 1 से 1.5 घंटा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। यही मैं बोलती थी कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद जितना देर आप लोग के साथ रहती हूँ वो तबीयत ठीक रहता है। तो आप, आपका मेरी मेडिसिन। एनर्जी आप ही लोग है ना, जैसे आप बोल यस, रहे हो आपका सिलेक्शन ही आपका मेडिसिन है। जब सिलेक्शन आप सुनते बहुत हुआ, तो माँ बाप की जैसा खुशी होता आपको भी, बस वही सेम खुशी होता है कि चलो मेरा पढ़ाया बच्चा आज कहीं मकाम पे मेरा नाम लेगा, मेरा ही नाम रोशन होगा। ये आपकी, खुशी आप मेरी सबसे बड़ा है। आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी आज मुझे हाँ लोग जान रहे हैं, मेरी खुशी, मेरा एनर्जी लेवल सब आप लोगों को सिलेक्शन मिलता है ना, तो एक टीचर को अलग सा बूस्ट मिलता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। इन लोगों को और भी तरह तरह का बदल बदल के कंटेंट देते रहना है। और बहुत अच्छा लगा आपका 135 में 127 आया है। बहुत, ये तो मेरा भी नहीं आता, मैं भी देती तो मेरा भी नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो आपका सकता है मेरा पढ़ाया भी हुआ नहीं आज आता है। बस आपका ही प्रैक्टिस करते रहते, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बस यही है। ये वीडियो ऐसा नहीं है। ना, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, बस अब बच्चों को एक बार बोल दो ना कि मैम पे थोड़ा भरोसा करिए, और मैम की बस एक बात मानिए कि प्रैक्टिस मैं करिए, और प्रैक्टिस में ना पहला 2 दिन मत आइए, उसके बाद जोश खत्म।
एकदम लास्ट तक टिके रहिए तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। एक बार आप बोल दीजिए, ये मेरी बात नहीं समझते हैं। मैम आपका रिजल्ट ही काफी है। 101.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसमें आपको हर साल हजारों लोग सिलेक्शन देते हैं, इससे बड़ा और क्या होगा आपके लिए। हाँ, बच्चों को मैं देखते हो ना कि जैसे आज ही मैंने क्लोज टेस्ट का बैच शुरू किया। इनका कंप्लेन रहता है, मैम क्लोज टेस्ट पैसेज में दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है ना कि आप 3-4 दिन बाद आके जोश खत्म कर देते हो। लेकिन जब सिलेक्शन के बाद मैं बच्चों से जब बात करती हूँ ना, तो उनका यही कहना रहता था कि मैम मैंने आपका सारा प्रैक्टिस बैच, अभी मेरे एक सीपीओ के स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि मैम मैंने अनअकैडमी पे आपका सारा प्रैक्टिस बैच मेंस का देख लिया और बहुत प्रैक्टिस किया है और मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो इसमें आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा। लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आप कुछ नया नया वर्ड करवाते। मेरे को खुशी होता है, चलो गलत ही होगा लेकिन सीखने को तो एक नया वर्ड नहीं, मिलेगा ये ना। मेरा टारगेट रहता है ना कि मेरे स्टूडेंट जब जाए ना तो उसको कुछ भी नया ना लगे, उसका बन जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया है बस बार बार वही वर्ड दूं और बच्चा खुश हो जाए कि अरे इसी से आ रहा है, मैम ने सही पढ़ाया। ऐसा नहीं, टीचर जो भी पढ़ा रहा है दूसरे टीचर का भी टेस्ट दीजिए। टीचर को टेस्ट करने के लिए ना पढ़िए उससे, लेकिन 5 जगह से प्रैक्टिस करिए, उससे पता चल जाता है टीचर ने पढ़ाया। और कहाँ से हो लकी आप? आपके ही सर से, झारखंड से। झारखंड वालों ने तो इस बार मुझे कमाल। कहाँ झारखंड में कहाँ से? बोकारो स्टील सिटी। अच्छा, बोकारो से। ओके, तो आप तो आपका तो 336 है ना स्कोर? यस मैम। ये तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सीएचएसएल वाले सब सीजीएल में भी आने वाले हैं। 2022 वाला सिलेक्शन में भी सब भर भर के आने वाले हैं। आएंगे आपसे जल्द ही मिलने। दिल्ली में कल करते हैं। टिकट विकेट मैं इन्फॉर्म करूंगी, अगर टिकट विकेट कटवा लेना। यस मैम। ठीक है फैमिली ना? को लाना है बहुत जल्दी। वो लोग भी वेट कर रहे हैं क्योंकि पिछले वाला जो 21 वाला था उसमें नहीं हो पाया था, तो मैं मम्मी को दिखा रहा था। मम्मी बोले धैर्य रखो, अगली बार तुम्हारे भी होगा तो मैं जा रहा हूँ। सपना सच हो गया। अब नेक्स्ट टाइम भी मैं सिलेक्शन के साथ आएंगे। देखो नेक्स्ट टाइम होता है ना, नहीं हुआ इस बार, हुआ तो आपको पोस्ट भी अच्छा मिलेगा। 336 है आपका, कॉन्फिडेंस आ जाता, होता कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब खुद भी देखती हूँ ना बच्चे अब क्या कर रहे हैं ना, एक एग्जाम निकला, हर दिन उनका कुछ नया मैसेज आ रहा, मेरा मैम इसमें भी हो गया, नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था, अब हो रहा है तो सब एग्जाम्स में हो रहा है। वो आपकी तैयारी उस लेवल तक आ गई। अब चलो बोकारो से क्या लेकर आओगे मेरे लिए? वैसे झारखंड में तो कोई खास स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, मैं तो अभी झारखंड नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तो जाना नहीं है। आप ही आके मुझसे मिलोगे। यस मैम, दिल्ली जरूर आएंगे, ये प्रॉमिस है। डांस वगैरह की तैयारी करना, झारखंड स्टाइल वाला डांस, ठीक है? यस मैम। चलो, अच्छा लगा। अभी 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 अंकित। नमस्ते मैम। यतेंद्र, बस मैं काफी देर से आपका हैंड रेस देख रही हूँ, मैं इसके बाद आपसे बात करती हूँ। यस जी अंकित। हाँ जी मैम, काफी नर्वस फील हो रहा है आपके सामने फर्स्ट टाइम आके। मतलब क्यों, अ, मैं इतनी खतरनाक लग रही हूँ आपको? नहीं 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 हम्म, नहीं, एक्चुअली मैं कभी लाइव क्लास भी नहीं ले पाया था। लगभग मैं रात को ही आपका वो लेता था रिकॉर्डेड, तो हमेशा अनअकैडमी रिकॉर्डेड। प्लस पे। जी जी जी, अनअकैडमी में मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया था, और वही की टीचर्स में मुझे आप ही मिले वहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश के, और किस्मत से मिल गए आप। तो उसमें से ही बस पढ़ता रहा मैं, और मतलब मैंने सीजीएल 21 और मैंने लाइफ का फर्स्ट एग्जाम सीजीएल 21 दिया था, जिसमें प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, उसमें नहीं हुआ। एमटीएस 21 में भी नहीं हुआ, सीएचएसएल 21 में हो गया, और सीजीएल 22 में डबल का मिला के 434.5 मार्क्स है, तो डबल निकल जाएगा मेरा। बहुत अच्छी बात है। क्या किया, इतना नंबर कहाँ से आ गया? मतलब मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती गई मैम। मतलब स्टार्टिंग में जैसे मेरे 80, 90, 100, तो 120, 150 तक आ गए। अंकित अंकित इज अ एग्जाम्पल ना कि कभी कभी एमटीएस नहीं होता है, कभी कभी सीएचएसएल नहीं होता है, डायरेक्ट सीजीएल होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हाँ कि सीजीएल नहीं होता और एमटीएस वो तो ज्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब लोग आपको बोलने लगते हैं अरे तुम्हारा तो एमटीएस नहीं हो रहा है, तो हाँ जी भाई। तुम्हारा सीजीएल कैसे होगा? जी जी भाई भाई, मैंने भी देखा है लोगों को। मेरा एमटीएस नहीं निकला, बस सीएचएसएल 21 निकल गया, और सीजीएल 22 भी अच्छा कुछ निकल नहीं रहा था उस समय, आपकी तैयारी है। नहीं थी। सीजीएल हाँ आते आते तक आपकी तैयारी हो गई है। वही बस। मतलब उसमें डबल तो फिलहाल निकल जाएगा, बट स्टेट का इशू रहेगा, तो वही सीजीएल 23 के लिए भी करेंगे फिलहाल तो। कहाँ से हो अंकिता? मैं भोपाल से हूँ, एमपी। भोपाल एमपी से। जी। तो फिर दिल्ली आने और की तैयारी होगी ना? डन डन बिल्कुल जी। बस आप जब बुलाए। मैं तो मीटअप का पूरा एक बार रिजल्ट आ जाए, हमारे मेंस के बच्चों का भी रिजल्ट आ जाए,
आप तो दोनों, आप कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, CHSL और को भी करेंगे और मेंस वाला मतलब CGL को भी करेंगे। वही मुझे काफी अच्छा लगा देख के कि सब लोग मतलब CHSL 21 वाले सीजीएल 22 में भी आएंगे ही। आएंगे। तो यही मुझे MTS वाले जो पिछले बार पिक भेजा था बच्चों ने, अब कई बार कम्युनिटी पे इतना ज्यादा सिलेक्शन जा रहा है ना, तो कुछ हमारे ग्रीन आइड लोग हैं कि सारा सिलेक्शन आप ही के बच्चों ने ले लिया। लिया है भाई, हाँ, लिया है। मेरे मैंने स्टूडेंट्स कमेंट में लिया है। मैंने कमेंट्स में वही देखा था कि हर कोई यही लिख रहा था कि सारा सेक्शन आप कैसे हो रहा है, तो हो रहा है ना, सच बात है ये। हो रहा है, अच्छी बात है। जी और मेरे स्टूडेंट्स खुश हो के, मैं देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका सिलेक्शन मेरी वजह से ही हुआ, आपका सिलेक्शन चारों सब्जेक्ट की वजह से हुआ है। इंग्लिश का तो रोल है ही, मैथ्स, GS, लेकिन बच्चा जब सिलेक्शन के बाद अपना स्कोर शेयर करता है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा मतलब स्कोर शेयर किया तो कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट वो मुझे देना चाह रहा है। और मैं बिल्कुल। अपने अचीवर्स को क्यों नहीं शेयर करूंगी, मैं प्राउडली बोलूंगी, मैं क्यों छुपाऊंगी, प्राउडली बोलूंगी कि और कुछ बोलते हैं मैम आपने कितने पैसे दिए थे, अरे मैं एक को पैसे दे दूंगी, दो को दे दूंगी, इतने को कहाँ से पैसे दूंगी, इतने को कहाँ से एक हाँ, को पैसे दे दूंगी कि अरे अरे बोल देना, इतना भर भर के सिलेक्शन है कहाँ से दूंगी पैसे। सही तो बात है। मेरा मेरा गिफ्ट आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मीटअप रखना, मेरा गिफ्ट यही है, आप अच्छा सा मीटअप रखना, आपको उस मीटअप में फील करवाना कि आप लोग मेरे डायमंड्स हो, मेरे रियल बिल्कुल अचीवर्स हो। और बिल्कुल, बस आप आपके चेहरे पे खुशी देखना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसके बाद तो बिल्कुल सब अपने बिल्कुल। लाइफ में आप लोग कर ही लोगे। तो अंकित, जी जी कुछ जी। शेयर करना चाहोगे प्रिपरेशन जर्नी में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें? हाँ जी, लाइक मतलब जब मैंने प्रिपरेशन चालू की तो फिर वही था कि एसएससी में आने के बाद आधे लोग डराते हैं आपको कि बहुत डिफिकल्ट है, 36 लाख लोग अप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह, काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं, ये निकलता नहीं है एक लोग का। नंबर ना, 30 लाख लोग करते हैं, तुम्हारा कैसे होगा? अरे हाँ 30 लाख में से ना 80% तो वैसे ही जा रहे हैं बिना प्रिपरेशन के। हाँ मैक्सिमम लोग तो बिना प्रिपरेशन के, मेन लड़ाई तो 1 लाख से भी कम और में होती है। अप्लाई भी करते हैं ना, लेकिन एग्जाम तो हम्म, उससे बहुत कम कम ही देते देते हैं, हैं, कम ही बहुत कम देते देते हैं, हैं। और उसमें से भी आधा बिना तैयारी के। हाँ मतलब वो रिलेटिव्स वगैरह यही सब इश्यूज लगाते रहते हैं। अब जब हो गया तो बोलते हैं नहीं नहीं आपका तो हो ही जाएगा, मतलब पता था हमको मुझे वगैरह तो करके। पता था कि बच्चा में टैलेंट है, बच्चा का हो ही बिल्कुल। जाएगा, तो फिर उस समय क्या लगता है कि कुछ बोलूं पलट के? नहीं नहीं, अब बड़े हैं तो क्या बोलेंगे। वेरी तो गुड, बड़े हैं क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली ना हमें किसी को कुछ बोलना नहीं, हाँ, तो अपना रिजल्ट अपना अच्छा अपना देगा। सक्सेस को एंजॉय करना है, क्यों किसी को बोल जी, के मूड ऑफ करना है। और इंग्लिश में भी मतलब मुझे एक्चुअली मेरे मेंस में 306 है ईडब्ल्यूएस है, तो मतलब कुछ 4600 भी मिल जाना था और डब्ल्यू मिल जाना था, मैंने डब्ल्यू चूज कर लिया। वैसे इंग्लिश में मेरे 135 में से 127 है, तो सबसे बड़ा तो उसने मुझे बचाया है यहाँ पे इंग्लिश ने इंग्लिश ने। बचा लिया। जी, मुझे इंग्लिश नहीं बचाया था, वरना तो मतलब मैं थोड़ा डाउन जा रहा था कि 306 बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अगर थोड़े से कम हो जाते तो वही है, कुछ अच्छा नहीं मिल पाता। तो और ऐसा इंग्लिश था। में मुझे लग रहा है आपको ज्यादा बचाया है क्लोज पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन। एक्चुअली मुझे मेरा आरसी में एक क्वेश्चन गलत गया, वो जो बी इज नॉट द रीजन फॉर ए वाला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, वो गलत गया। और एक माउंट बगोड़ा वाला क्वेश्चन भी आपने शायद किसी क्लास में भी बताया था कि माउंट बगोड़ा और हेवन लेक वाला, ओके, हाँ। वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यही मैंने गलत किया जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ओके, बाकी सब सही हुआ। QRS और ये सब क्या हाँ वोकैब सब सही वगैरह हुआ। को कैसे याद रखा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं वोकैब याद करके। एक्चुअली आपकी एक वो पीडीएफ थी ना A to Z वाली, हम्म। वो मैंने उसको प्रिंट करवा रखा था, तो मैं उसको डेली देखता रहता था, उसमें से डेली। मैं भूल है थी। एक्चुअली भाई मैंने एंड में मैं डब्ल्यू की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं 10 जगह देख पाऊँ, तो मैं बस सही आपकी है। पीडीएफ रिवाइज कर लेता था बार बार। वही है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, थोड़ा सा बच्चा स्मार्ट गेम खेलेगा ना, हाँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको स्ट्रैटेजी बताएगा उसी पे वर्क करोगे, समटाइम्स अपनी हाँ स्ट्रैटेजी भी बनाता हो जो आपको सूट कर रहा हो। एग्जैक्टली, मतलब वो एक ही वोकैब में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये मानूंगा कि अगर आप कभी मूवीज या सब देखते हो ना इंग्लिश के, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत आप मतलब जैसे आपकी क्लासेस भी हैं, वो भी करना इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ मिल जाए वो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि टीचर पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं होना, टीचर पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली कुछ हटके भी करना होता है। एग्जैक्टली मुझे कुछ लोगों का आया भी था, जो मतलब मैंने तो हर किसी को आपको रिकमेंड किया कि रानी मैम से पढ़ लीजिए आप लोग, और लेकिन स्टिल वो लोग क्या करते हैं, बस सोचते हैं कि मैम से पढ़ लिया तो हो गया हमारा, ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। यही बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हम टीचर्स भी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं ना यूट्यूब पे आके, बस आपको आ जाना है, आ टाइम से जाए आ जाना है, उसके बाद तो हम लोग है ही आपके साथ। ऐसा नहीं हाँ होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग से हट के करना होता है, क्योंकि जिन्होंने भी सिलेक्शन दिया है ना,
उन्होंने हट के अलग से किया है, वर्क किया है, तभी हुआ है। टीचर, हम टीचर ही आप लोगों को पैरासाइट बना देते हैं। डिपेंड हो जाना, बस आ जाना है, मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना। अरे मैं हूँ, मेहनत आप करो, मैं आपके साथ हूँ। जहां भी डाउट्स वगैरह आ रहा है तो हट के थोड़ा सा आपको मेहनत करना है अलग से। ठीक है, एग्जैक्टली तो अंकित, जी वेटिंग फॉर यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू जी दिल्ली में, आके आप मिलिए। जी जी। एक आखिरी जैसे मैं सिंधी हूँ, तो मैं जब वहाँ पे आऊंगा तो एक सिंधी स्पेशल मिठाई मैं भी लेके आऊंगा आपके लिए। सिंगर की मिठाई होती है बहुत फेमस, तो जब भी आना हो तो। और अच्छा से ना, इस बार बच्चों ने बहुत डांस किया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी ना कि मुझे डांस तो नहीं, पर मैं सिंगिंग का शौक रखता हूँ, तो अगर कुछ होगा तो मैं गा हाँ, सकता इस बार हूँ। सिंगिंग किसी ने नहीं किया, तो आप एक अच्छा सा। बिल्कुल, मैं गिटार भी लेके आ जाऊंगा, सिंगिंग करूंगा। चलो, बहुत अच्छा जी लगा। जी। नाउ लेट्स कम टू, थैंक यू मैम। यतेंद्र। सादर ट्रांसपोर्ट्समैन और यस सभी यस, साथी भाइयों को भी हेलो। खुश रहिए, खुश रहिए। कहाँ से हो यतेंद्र? और मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ, दिल्ली के पास में। ओके ओके, चलो बताओ, क्या लाइफ मैम कैसा कैसा लग रहा है, लाइफ पहले और अभी? मैम काफी डिफरेंस है। मेरे 24 घंटे के अंदर 2 रिजल्ट आ गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आ गया और सीएचएसएल का भी। और पिछले 5 साल से बहुत मतलब घर वाले भी परेशान थे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर दोनों रिजल्ट आ गए। देखो, मतलब आपसे बस एक चीज बच्चे बाकी सीख सकते हैं। आपने बोला 5 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है, जहाँ पे ना पेरेंट्स भी पेशेंस लूज करने लगते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, आपको मैं सैल्यूट करूंगी, आपके पेशेंस को आप लगे रहे, और अल्टीमेटली आपने 2-2 निकाला। और होपफुली और भी कुछ दिए होंगे, वो भी लिख लेगा एग्जाम्स। सीजीएल भी दिया है। मैम अभी सीएचएसएल का वो फ्री दिया है, ये 22 वाला, तो इसमें भी हो जाएगा। 145 के आसपास है, तो मेंस की कर रहा हूँ तैयारी। और सीजीएल में भी मैम थोड़ा कम रह गए, 270 के आसपास। 270 के आसपास। 2022 में। फिर भी आपके पास इतना सारा जॉब आ गया, तो और मैम ये था कि मतलब घर वाले ये कहने लगे थे कि हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, प्राइवेट जॉब हाँ, करके देखो। होता है ना, होता है, पर मैम किसी का भी पेशेंस थोड़ा सा लूज होने लगता है। पर मैम आज तक कभी भी दिल के अंदर से ये आवाज नहीं आई कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बनाऊं, कभी भी एक सेकंड के लिए नहीं आई। ये लगता था कि हो जाएगा, टाइम लग रहा है बट हो जाएगा। तो आप मेरे लोग साथ ये बहुत दिक्कत अच्छा हुई एक डेढ़ इंस्पिरेशन साल हो में। भाई, जो 1-2 साल में हिम्मत हार जाते हैं। बच्चे हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, अल्टीमेटली देखो होता है क्या है ना, लगे हुए हैं, बीच में छोड़ देंगे, फिर प्राइवेट जॉब में कहीं जाएंगे, फिर वो कहीं से लौट के आके फिर तैयारी करते हैं। तो ये हैट्स ऑफ, आप यू आर अ पैरागन ऑफ पेशेंस, सिंपल पेशेंस, परसिवियरेंस की लगे रहे। नहीं तो होता क्या है ना, एक ही चीज बार बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है। अगर आप ऐसा बच्चा कर रहा है तो उससे बड़ा डेडिकेशन उसका नहीं होता, हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन है। अब ये था कि मैं मतलब गांव जाने का भी मन नहीं करता था। मैं गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में रहता था, ताकि गांव वालों को ना बताना पड़े कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। तो मैं जब भी जाते सब पूछते हैं हुआ कि नहीं हुआ। अब पहले बताओ कि अभी सिलेक्शन के बाद गांव गए थे? अब सिलेक्शन के बाद अभी तो नहीं गया, अब जाऊंगा। नहीं, जाना, और 2 दिन में ही वहां पे जा रहा अच्छे हूँ। से 5-10 दिन गांव में बिता के आना, मिल मिल के आना, मेरा हो गया सिलेक्शन, मेरा हो गया, ऐसे ऐसे बोल के खबर कर देना सबको। कुछ और मत मेरा एक बोलना, बट गांव में टाइम बिता के आना। जी मैम, बिल्कुल। थोड़ा सा लोगों को भी तो बताना। जरूरी है, जरूरी है, कुछ डायरेक्टली नहीं बोलना है, बट गांव में। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? एवं पेरेंट्स बहुत खुश हैं, दोनों माता पिता। मतलब उन्हें ये लगने लग गया था कि हो सकता है ना ही हो, ये कुछ गलत है वगैरह में तो नहीं पड़ गया है। पूछते ही है जब इतने साल से नहीं हो तो। अच्छा चलो, मुझे बताओ बाकी कि आपकी पहली सैलरी आएगी तो किसको क्या, सबसे पहले किसको क्या गिफ्ट दोगे इफ यू विल गेट योर फर्स्ट सैलरी? मैम सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी वगैरह दूंगा, और फिर उसके बाद कुछ भी शेयर करूँ आपके साथ, अपने जिले का कुछ अच्छा मिठाई वगैरह या साड़ी की। मम्मी पापा को देने के बाद सेकंड सैलरी में फिर मुझे कुछ गिफ्ट दे देना, मिठाई जी मिठाई जी लेके जी आना। पहला सैलरी में मम्मी पापा को गिफ्ट करोगे, उसके बाद फिर अपने लिए भी तो रखना है। और बताओ जी। कि कहीं कुछ प्लान है कि मैं एक बार जॉब शुरू कर देता हूँ तो कहीं जाके घूम के आऊँ, कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह? नहीं मैम ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बस यही है कि जाऊँ तो बस माता पिता के साथ ही जाऊँ, जैसे वैष्णो देवी वगैरह या कहीं। माता पिता को स्पेशल फील करवाना है, लाइफ लॉन्ग।
हाँ मैं मतलब मेरे लाइफ का उद्देश्य यही रहा है, लेकिन आज तक कभी नहीं करा पाया जॉब से पहले तो। लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वो इस तरह से फील कर रहे हैं। हाँ, मम्मी पापा का, आपका जो भी मम्मी पापा का विशेष है, जो आप विशेष नहीं भी है बट आपको लगता है ना कि मैं ऐसा करूँ, उसको ना फुलफिल करो, क्योंकि बिल्कुल उससे बिल्कुल, बड़ा क्योंकि मेरे ना सेटिस्फैक्शन ना कुछ नहीं है। फादर किसान है, लेकिन मैं दिल्ली भी रह के पढ़ाई की है और 17 में बैच लिया था मेरे दोस्तों ने आपका, उसमें पैरामाउंट में पढ़ा था शायद आप तब। ओके। तो 17 करके था कोई बैच, तो वो मैं नहीं ले पाया था किसी अच्छा, कारण से। तो तो वो उसके तो बाद काफी फिर जब लंबे समय की बात है, पैरामाउंट है। हाँ तो मतलब मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम ना बैच छोड़ दिया, ये लेना चाहिए था। फिर मुझे लगता था कि मतलब नंबर थोड़े से ठीक आने लग गए थे। फिर एक बार ये हुआ कि मेरे नंबर आए माइनस में 1.5 इंग्लिश में। इतना दुख हुआ कि मतलब इतने कम कैसे रह गए। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने आपके वो नोट्स बना रखे थे, वो नोट्स पढ़े, बाकी यूट्यूब से बहुत कुछ पढ़ा मैंने। उसके बाद इस बार मेरे 45 नंबर है। 50 में 45। और कहाँ -1.5 थे। देखो 1 पॉइंट मतलब माइनस से जर्नी आपकी। और कहाँ से पढ़ा आपने? अन अकेडमी से पढ़ा रही है, यूट्यूब से? मैम सिर्फ यूट्यूब से, और जो तुम्हारे नोट थे जो मेरे दोस्तों ने बनाए थे 2017 में। ओके, वहां से। तो दोस्तों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ मैम मेरा दोस्त उसमें है, EFHQ में ASO है, तो उसके नोट्स मैंने आपके वाले जो थे वो कई बार पढ़े। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहोगे और यतीन? मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब अब तो आपने इतना आसान कर दिया, प्लेलिस्ट बना बना के, पहले तो ढूंढनी पड़ती थी हाँ, चीजें। सही बोला। मतलब होता क्या है ना, हर साल मैं भी तो इम्प्रूव करती हूँ आप लोग के साथ साथ, क्योंकि आप लोग के प्रॉब्लम से लगता है ना हर बार कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा। ये तो सही बोला कि अभी तो प्लेलिस्ट अलग, पहले तो यूट्यूब से बहुत सारा चीज ढूंढना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत जल्दी मन कर रहा है कि आपसे मिलें, आपके कनेक्ट करूँ मैं। एकदम, मैं भी तो आप लोग का ही वेट कर रही हूँ। मैं एवरीडे पूछती हूँ कुछ न्यूज आया है 2022 वाले मेंस का, कि जल्दी से रिजल्ट आए ताकि हम लोग मीटअप प्लान करें। वो एक अलग, इतने पार्टीज में अटेंड करती हूँ, यहाँ जाती हूँ वहां जाती हूँ, बट आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, जो मीटअप में मुझे फीलिंग आई थी ना अपने स्टूडेंट्स को सामने से देखकर, मैं बैठ के सिर्फ आप लोग के फेस का कॉन्फिडेंस देख रही थी। मतलब एक अलग लेवल की खुशी है जो एक टीचर ही फील कर सकता है अपने स्टूडेंट के लिए। बाकी बड़े बड़े जितने भी पार्टीज जाओ, अच्छा खाना हो वो हो, लेकिन आप लोग को देख के ना मैं मतलब प्राउड फील कर रही थी कि ये सब मेरे, आपका सक्सेस मेरा सक्सेस, मेरे सक्सेस का पैरामीटर आप ही लोग हो। और आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो ना कि मैम और अच्छा परफॉर्म करिए, आपका सिलेक्शंस। मैम हम भी तो आपसे मोटिवेट होते हैं। आप मतलब इतना घंटे अनअकैडमी पढ़ाती हैं, तो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, हम तो सोचते हैं मैम रेस्ट कब करती हैं। नहीं, अगर आपको कोई चीज अच्छा लगता है ना, कोई चीज में इंटरेस्ट हो, मजा आ रहा हो ना, तो आप उस काम से थकते नहीं। बिल्कुल मैम और कोई बिल्कुल। काम आप कर रहे हो और जहां से आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो आपको और भी इंस्पिरेशन मिलता है अच्छा करने का। उस चीज से आप कभी नहीं थकते हो। तो लाइफ में ऐसे ही, अब ठीक है गवर्नमेंट जॉब आ गया तो नहीं है, लाइफ में अपने सारे पैशन फॉलो करिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और क्या चाहिए एक टीचर को, ताकि मैं भी एक कोने से देख के बोलूँ ना, लोग ये तेंद्र है, ये राहुल है, ये सृजन है, सुमित है, ये किसी समय में मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, मैं भी दूर से खड़े होकर बोलूं। ओके अगर यतेंद्र, मेरा तो नाम आप तब लेती थी जब मैं बोलता था, जब आप क्लास लेती थी यूट्यूब पे कि मेंटेन लाइव एंड लाइफ रेशियो, तो तब वो मैं ही कई बार बोलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ और लोग उनको लाइक कर रहे हैं जो बिना बात की बातें कर रहे हैं, और ये इतना अच्छा कंटेंट दे रही है। यतेंद्र मैं एक चीज बोलती हूँ ना, मैं, हाँ आपका, मैंने, मुझे लग रहा है कि ऐसा कमेंट मैंने देखती थी आपके। होता क्या है ना यतेंद्र, की प्रॉब्लम क्या है ना कि यूट्यूब पे अब कोई बैच स्टार्ट, मेरे यूट्यूब पे मैंने फील किया है, इतने दिन हो गया कि मेरे बैच में ना जो यूट्यूब पे आते हैं वो रियल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जी और मैम। पढ़ने वाले बच्चों की का नंबर्स थोड़ा कम होता है। और आप देखोगे ना कि फर्स्ट डे जब आप जोश में आएंगे, 1,500 2,000 हाँ फर्स्ट डे, जो लास्ट तक कम टिकते हैं। और मुझे पता चल जाता है कि जो टिका है लास्ट में, जो बच्चे बचते हैं ना, मेरे को यही सिलेक्शन देगा। इसीलिए टीचर को ना कभी भी यूट्यूब का नंबर्स देख के ना कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऊपर नीचे नहीं करना है। कभी कभी होता है कि लास्ट जाते जाते तक टीचर की एनर्जी कम होती है, टीचर को एनर्जी बढ़ा देना है, जो लास्ट का बच्चा बचा है ना, यही तो मेरे को सिलेक्शन देगा, मेरे को इसी पे वर्क करना है।
क्योंकि आते तो बहुत सारे 30 लाख लोग ने सिलेक्शन दिया होता तो आज स्क्रीन बर्स्ट हो गया होता, इतना सारा होते। तो जो लास्ट में बचा है उस पे वर्क करना, ये सीरियस है। समुद्र में से मंथन करके ये सीरियस बच्चा निकल के आया है। अब मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आगे ले जाना है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा, अब कोई बच गया है बात करने के लिए? ये गर्ल्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इतने सारे सिलेक्शंस आते रहते हैं ना। मैं अपने टीम को भी बोलती हूँ कि अभी और भी आ रहा है। बोले हाँ मैम और आ रहा है। मैंने डालते जाओ डालते जाओ। आप लोग में से किसी का फोटो नहीं भी आता है ना, कम्युनिटी पे फोन किया करते हैं बच्चे टीम को कि मैम मेरा अभी तक नहीं आया है, तो लोग बोलते हैं सबका टर्न वाइज आएगा, सबका रखा हुआ है। चलो, और मैंने किससे बात नहीं की है? यतेंद्र से हो गया, दीपक से हो गया, हाँ सृजन से मैंने बात नहीं की है। सृजन, चलो हेलो सृजन, हाउ आर यू? हाँ नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ। और चलो बताओ सृजन, मुझे ना आपका नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, या तो यूट्यूब पे हो या अनअकैडमी पे, कहाँ पे? मैं मैम अनअकैडमी पे आपको स्टूडेंट था। मुझे आपका तो नाम लग रहा है कमेंट बॉक्स में कहीं देखा हुआ। या मैंने कमेंट कर रहा था, मैं कुछ मुझे डाउट था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अनअकैडमी पे आप क्लास ले रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो हम लोग घर चले गए थे यहाँ से। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। तो आप मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइक कमेंट करते हैं तो आप पढ़ नहीं पाती, वो दिक्कत होती है पढ़ने में। तो मुझे लगा कि मैम ऐसे नाम तो पढ़ नहीं रही हैं, तो मैं कहा मैम ठीक है, कभी तो मैम से बात ही होगी डायरेक्टली। होता क्या है ना तो कि मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ और साइड में कमेंट आ रहा है, तो बच्चों को लग रहा है ना कि मैं देख रही हूँ, जबकि मैं उधर नहीं देख रही हूँ। यस कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं मैम कमेंट बॉक्स को ना डिसेबल कर दीजिए, बट मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ना कहीं आपका डाउट आप लोग पूछते थे ना, तो मैं उस डाउट से सीखती थी। मुझे लगता था कि अरे बच्चों को इसमें भी डाउट आ सकता था, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं करती थी। तो कई बच्चों को लगता था ना कि मैम जानबूझ का इग्नोर कर रही है, और कुछ मैं जानबूझ का भी करती थी, क्योंकि जो अननेसेसरी कमेंट्स होते थे मैं उसको देखती नहीं थी। तो चलिए सृजन, आप कहाँ से बताया आपने, कहाँ से हो? तो इलाहाबाद? मैं इलाहाबाद से हूँ मैम। हाँ से तो हो। मैं लॉकडाउन से आपकी अनअकैडमी क्लास मैंने ज्वाइन की थी। तो लॉकडाउन के बाद तो एसएससी का पैटर्न बहुत स्लो हो गया था, तो हम यस। लोग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी कि कैसा होगा। लेकिन जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे सही हुआ 2022 में एसएससी सही से थोड़ा पेपर लेना शुरू किया है अभी। तो मैं सीजीएल 2020 भी 22 भी दिया हूँ। मैं थोड़े कम मार्क्स हैं, 280 मार्क्स रह गए हैं। ओके मैं ओके। 23 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ठीक अगले साल बात करते हुए मिलूंगी कि मैम मेरा ना 345 350 नंबर हाँ आया, पिछले बार मेरा 280 आया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप मुझे यही बोलते हुए मिलोगे। तो इसमें वो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम मैं कमेंट करता 2-3 बार किया था मैं, तो आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, मैम से कभी बात करेंगे ऐसे ही। मैम से डायरेक्ट तो सिलेक्शन के हम हाँ तो अभी मैम को ना, मैम से बदला लेंगे कि देखो आपने नो उस समय कमेंट नहीं नो किया था, रिस्पॉन्ड नहीं किया था, और अब आज डायरेक्ट मैं सिलेक्शन दे के आपसे बात करूँ। नो इट इज लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। तो मुझे सिलेक्शन होने के बाद उतनी ज्यादा तो ठीक है, मुझे पता था मार्क्स पहले से ठीक है तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी मैम कि जब मैं आप आपने कम्युनिटी पोस्ट पे वो डाला था मेरा फोटो वगैरह जो पेज पे डली थी, तो मेरा फ्रेंड स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि मैम आपका डाली है। तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ मैम के चैनल पे पढ़ा है अभी तो मैंने केवल वही स्टेटस लगाया था। अगर मैंने कोई और स्टेटस रिजल्ट का नहीं लगाया कभी भी कि रिजल्ट आए हैं कभी, मतलब लाइक मेरे एमटीएस 2 बार हुआ, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया एमटीएस, क्योंकि घर वाले की भी वो है कि एमटीएस नहीं ज्वाइन करना है। मैं केवल एक ही अभी तक रिजल्ट के एक ही स्टेटस लगाया जो आपने कम्युनिटी पे डाला है। ओ अच्छा, लाइक मेरे लिए तो ड्रीम्स कम ट्रू है कि मैंने लगाया है, तो उसके लिए थैंक यू। मेरा कम्युनिटी मेरे लिए थोड़ी है, आप ही लोग के लिए। हाँ तो मैं मुझे बताती हूँ, बहुत सारे अभी अभी मैंने बोला, अभी मेरे पास बहुत सारे सीडीएस के रिजल्ट्स आए। मेरी टीम ने मुझे बोला कि मैम सीडीएस में तो अभी एसएसबी का भी एग्जाम होने वाला है, तो मैंने बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसबी के लिए नहीं है ना, एसएसबी में तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिटर्न तक थी। तो हम लोग बच्चों को कॉन्ग्रेट्स करते हुए डालेंगे, और साथ में एसएसबी के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी करेंगे। हाँ तो वो मैम उसके लिए मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि मैं केवल एक ही स्टेटस अभी तक लगाया हूँ कि अभी अभी हाँ आप मैम बहुत सारे लगाया। स्टेटस बदलेंगे, पहले तो आप नहीं मैम आके अभी तो लाइक आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया मैम। सीजीएल वाला बदलेगा ना, जब मैं हाँ सीजीएल वाला सीजल कम्युनिटी डालूंगी। हाँ सीजल वाला तो बता श्योर मैम। कुछ और कुछ शेयर करने चाहोगे इंटरेस्टिंग? कभी यस मैम 20 डांटा हो आपको? मैंने जब
या मैम जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग घर चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्लास करें, तो अनअकैडमिक मैंने शुरू किया। तो उसके बाद एसएससी बहुत स्लो हो गया, फिर के पेपर नहीं भी हुए कि लाइक सीजीएल 21 नहीं हुआ मेरा, 22 में ठीक मार्क्स है लेकिन इतने अच्छे मार्क्स नहीं है सिलेक्शन हो जाए। तो लाइक घर वाले तो मेरे कोई प्रेशर ऐसा था नहीं कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा दिक्कत तो समय मम्मी अच्छा, पापा वर्किंग ही है, तो कभी वो लोग कहते नहीं कि जॉब कर लो, लेकिन खुद से रहता है कि कुछ तो कर लें, लाइक कब तक मम्मी पापा से पैसे मांग के कर रहे हैं, सही तो बोला है। वो बुरा लगता है। और ऐसे में कोई घर में तो ऐसा कोई पापा लोग कभी नहीं बोले कि जॉब करना है, लेकिन ठीक है खुद से कर रहे हैं। वो और मैम जरूरी है और भाई। अभी मैंने एक किसी चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे देखा कि इंग्लिश के लिए कोर्स बेच रहे हैं लोग, बहुत सारे कोर्स बेच रहे हैं कि लाइक मेरे वहां से तो सिलेक्शन हुआ, तो मैं कमेंट सेक्शन में स्क्रॉल किए जाके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़के लिख रहे हैं कि कुछ भी कर लो, सिलेक्शन तो रानी मैम ही दे रही है, कुछ भी कर लो लाइक। प्रैक्टिस मैम बहुत करवाएगी, सिलेक्शन नहीं हाँ दिलवाएगी, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाएगी आपको। और एक हाँ बार प्रैक्टिस करने लगोगे तो हाँ, सिलेक्शन तो तो आपका हो ही वो जाएगा। वही लिख रही है, सारे लड़के लिख रहे हैं कुछ भी कर लो, कोर्स बेच लो, लेकिन सिलेक्शन तो रानी मैम के वहां से ही होगा, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ बस आप लोग मैम से को पढ़ रहे हैं। सही रास्ते पे ले जाना है, जितना जल्दी, जो जल्दी समझ जाता है जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, जो इधर उधर भटकते रहता है, इतना ज्यादा यस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो चलो, हम लोग बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। यस ठीक है, तो अब बहुत अच्छा लगा सृजन आपसे बात करके। अब मुझे थैंक यू मैम। पता है कौन बचा है अभी, कौन बच गया? सृजन, एचपी, एचपी से बात नहीं हुई ना? वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, नाम बताइए। भव्य मैम। ओके, एचपी क्यों? अच्छा, एचपी ऐसे हिमाचल प्रदेश। नो नो मैम, लैपटॉप दैट इज आई लॉग इन एचपी का फ्रॉम लैपटॉप। I वेर डू logged in from I ओके, logged in from laptop, no, that's why. ओके, वेर डू बिलोंग टू? Haryana मैम। हरियाणा। देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा दिस टाइम वाले मीटअप में, एंड ओके एकदम मैम। जोश में डांस किया। आई टोल्ड देम कि लंच वगैरह कर लो, बोला मैम लंच वगैरह तो होते रहेगा, डांस बहुत किया है। Yes मैम। तो चलो, बताओ आप क्या शेयर This करना चाहोगे? this was my third attempt. In the first two attempts, I was not able to clear the pre-exam also. ओके, In the third attempt, I clear all the stages. एंड व्हाट अबाउट योर सीजीएल? सीजीएल CGL, my score is less 270 around. So 270, preparing for 2023 right now. and hopefully I'm dead sure कि you will be cracking this 2023 also. Okay, again we'll be having a Zoom meeting where you Yes. will be telling ki ma'am this time I got 360. There was full support from my parents, but my elder brother, who during lockdown period, he says that you will not be able to crack because this is not meant for you. Oh, You should join some private company. so this is a advice for your elder brother. So rude of him. Uh, Basically not rude, he wants that I should engage in somewhere else because I am not earning, and that's why he wants to say that you should Also, he engage in some other. wanted you He to get a he job at the earliest. yes, he is pointing towards another way, I am taking in another way. Okay. That is also okay. That was brotherly love. Ideologies are different, but the goal is same. Goal is same, yes. Because he's in MNC. What was the response of your brother after your results? He was saying that I know you will definitely crack, but Yes, I know, and you were but meant for that. he's saying that you will take time, but you will definitely crack it. See, he has Moreover- entirely changed his version. Moreover, the relatives of my mother and father, they are saying that your child does not go anywhere in any of the function. He keeps on staying at the home. He does not go anywhere. My father and mother says that he keep on preparing himself. He does not go anywhere. So they are saying that your child will not be able to crack the exam. He is just killing the time. I told my parents that they keep on saying I have to do my own work. Just this. Yes, and that is a very good thing, that you didn't pay heed to their words, and that is very bad on the part of the relatives. Na? If you are not able to do anything for them, if you are not able to do anything, I'm speaking to the relatives and all, if you are Yes, not ma'am. able to do anything for them, so at least don't discourage them. If you are not able to boost them, so at least don't discourage them. अगर आप उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो, Yes, ma'am. तो बंद करके बैठो. They keep on discouraging now. Each time whenever they come to my home, I do not meet them, but my parents say that it is your moral duty that you should meet them. But they just do negative things. I don't want to meet anybody. So I'm very desperate to know
कि how are your relatives feeling at present after your I didn't tell them because I don't need to tell, because they are busy on their own, I am busy on my own. Very good. I think you are a very your funda in life is very clear cut. I have to live my own life. Yes, ma'am. Not interested in all the things I going didn't pay attention to what them, whatever they want to say, they can say. They are Very fully good. free to say at whatever this they age want. na, at this age you have such a thinking na, so you life mein you will never be unhappy. You will have a very chill life. My father told me that you will definitely crack, but still you have to keep the patience in this sector because it will take time. Because some will get early and some will get later. Very good. He told the We shall proverb. convey he told, my regards, convey my thanks definitely, to your ma'am. father, okay, for supporting you and Yes, making ma'am. my student feel boost up to do his preparation. He told one proverb or idiom like that, Bhagwan agar der hai par andher nahi, you will And definitely get. This is a no doubt, this is a very good proverb, but many of the students na, they lose hope. But the Irrespective- full cooperation and spiritual towards my parents, that they triggered me all the time. You don't lose hope. Okay, and Rest towards the ma'am. for CGL as well, na? Yes, ma'am. Preparing right now. So how are your studies going on at present? Special classes today I attended, which you took at the 11 o'clock. Achha, from where did you do all the preparation? YouTube or YouTube or special classes from Unacademy? I'm very happy. I'm very privileged. Okay, to hear from all my students that doing their preparation entirely from YouTube. Yes, ma'am. So this is a very this is an honor for me. Okay, lot of material is available itself on the YouTube. Now, those who want to prepare, they can prepare from the YouTube. If they do not want to prepare, if they come on the Unacademy, they can also not prepare. Yes, you are right. You are right. You are talking like Vivekanand, very full of wisdom. Full of wisdom and good thoughts and all. So I'm very happy to talk to you. Because your practice batch plays a vital role. You give your monthly duration is 7 classes on Unacademy Indradhanush. You have to give as per the directions by Unacademy. All the Unacademy. exact data of my classes and all. Yes, ma'am. So now I can say that you are one of my regular students. Yes, You has to take 7 classes on Indradhanush, 8 Yes, ma'am. classes on special. If you are so precise with my data and all, so no Yes, doubt you ma'am. are one of my regular students. Yes, ma'am. Okay. And lastly, your practice batch plays a vital role in clearing the exam. batches and Merely just covering the syllabus cannot able to crack, na. Many a times, the students, they feel bored doing practice from books and all. So whenever a teacher is present, Yes, ma'am. generally the classes become interesting, because whenever you have a doubt in one of the sentences and all, the teacher in front of you, they solve the doubt immediately. Yes, ma'am. Because you yourself says that we every day learn some new thing. Na. If New the teacher things. can learn, then the student And can that- also learn. Na. Yes, and that is our experience, learning ma'am. every day, learning new things from students and making our content more clear, very Yes, ma'am. comprehensive and all. So chalo, bahut, it was nice talking to you. I'll be looking forward to meeting you in the meetup. Definitely, ma'am. Okay, तो Thanks a lot, ma'am. चलो सबसे बात हो गई, ठीक है, तो अब एंड किया जाए ना, क्योंकि जब ये YouTube पे जाएगा तो बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा, पता ही नहीं चलता है। आप लोगों से बात करते करते ना 1.5 घंटा होने को है। Yes, तो ma'am. लग रहा है कि और कितनी सारी बातें करने को, अभी तो कितने सारे नहीं आए, तो 2-3 घंटा हो जाता है। तो एंड किया जाए। Yes, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much and looking Thank you so forward much, to meeting you all. ma'am. मीटअप में अच्छे से पूरा अभिजीत गिटार लेके अपना गिटार वगैरह सब अच्छे से कर लेना एंड गाना गा के सुनाएंगे, ठीक है? चलो Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.